नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। एमएसटी ब्लॉकचेन का जो 42 नोड पहले बोल रहे थे वो घट के अभी 21 नोड हो चुका है। इसके बारे में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया एमएसटी ब्लॉकचेन के तरफ से गोवा इवेंट में। लेकिन इसके बाद में बहुत सारे चीज चर्चा में आ गई, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो गोवा इवेंट हुआ इसके बारे में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक सैंडल है जो एमएसटी ब्लॉकचेन का, यहाँ पर हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। उसमें जो 16 तारीख को जो गोवा में ट्रिप करके बोल रहे थे उसको यहाँ पर ये लिखा 2 days एजुकेशन एंड नॉलेज शेयरिंग सेशन करके लिखा। और यहाँ पर ये जो पोस्ट किया, यहाँ पर फोटोज भी है और ये इवेंट के बारे में डिटेल्स भी दिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये नहीं, जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि एमएसटी ब्लॉकचेन के जो आपका सोशल मीडिया है, या यूट्यूब में भी नहीं लिखा, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यहाँ पर जो आपने अनाउंस किया यदि वो बड़ा अनाउंसमेंट है, खुशखबरी है, तो यहाँ पर क्यों नहीं आया? तो यहाँ पर आना चाहिए। यदि यहाँ पर आ जाता तो यहाँ पर जो भी चर्चा में बहुत सारे बात आ गई वो सब अवॉइड कर सकते थे। आपका ये जिम्मेदारी होता है, आप कहीं भी आप अनाउंस कर सकते, आपको फुल फ्रीडम है। लेकिन आप जो भी अनाउंस करते वो बात आपका जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें हर जगह आना चाहिए। तभी हम लोगों ने जो यहाँ पर ज्वाइन करके रखा है तो हमारे लिए वैल्यू मिलता है, हमारे लिए इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आपने सीमित लोगों के वो इंफॉर्मेशन पास ऑन किया और उन्होंने अपना मर्जी से काट गिट के कितना चाहिए उतना इंफॉर्मेशन दिया। उसके बाद में वर्बली उन्होंने और थोड़े बात सुनाने के लिए शुरू कर दिया। उसमें से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग वो शुरू हो गए। तो यहाँ पर इस पूरा चीज के लिए आपने क्लैरिटी नहीं दिया, वही यहाँ पर मेन रीजन हो चुका है। लेकिन यहाँ पर और भी थोड़ा आपको क्लैरिटी लेने के लिए ज़रूरत होता है। जैसे ही आपने वहाँ पर अनाउंस किया उसके बाद में 1-2 घंटे के अंदर पूरा क्लैरिटी के साथ सोशल मीडिया में, आपका ऑफिशियल सोशल मीडिया में आ जाता तो अच्छा था। क्योंकि पहले भी एक बात ऐसे ही हुआ जहाँ पर ओवरसीज जो नोट सेलिंग प्रोग्राम का था वो भी कहीं और से आया, ऑफिशियल सोशल मीडिया में नहीं आया। लेकिन वहाँ पर वो बोल रहे थे कि आगे से कुछ भी आएगा ऑफिशियल एमएसटी ब्लॉकचेन के तरफ से ऑफिशियली सोशल मीडिया में आ जाएगा करके। लेकिन इस बार भी ऐसे ही हुआ, ये बात कहीं और से आया लेकिन ऑफिशियली सोशल मीडिया से नहीं आया। ठीक है, तो ये पहली बात है। लेकिन जो चर्चा में आया उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला बात है, यहाँ पर ये चर्चा में आया, किसी ने कहा, 4 लोगों ने, कहीं भी चर्चा हो रहा था उन 4 लोगों ने आके यहाँ पर कमेंट कर दिया कि जो इवेंट में बोला वो 42 नोट्स को घटा के 21 का बात नहीं किया, वहाँ पर 121 नोट का बात किया करके। यहाँ पर जो भी है क्लैरिटी है कि 21 नोट के बारे में ही बात किया था और उसको घटा के 21 किया, क्योंकि वहाँ पर जो भी ऑडियो क्लिप है वहाँ पर क्लैरिटी है कि उसको घटा के 21 किया। लेकिन जो 121 का चर्चा क्या पर हुआ है, तो ये कोई एक ग्रुप में इसके चर्चा हुआ है, उन्होंने आके यहाँ पर 4 लोगों ने, अलग अलग लोगों ने थोड़ा टाइम डिफरेंस में यहाँ पर लिखा, तो कहीं भी चर्चा हुआ है वहां से आके इन्होंने यहाँ पर कमेंट किया। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, यहाँ पर कोई जो रेफरल प्रोग्राम चल रहा है उस रेफरल प्रोग्राम के बारे में भी
कहीं भी ये नहीं दिया कि सोशल मीडिया में, जो ऑफिशियल सोशल मीडिया में नहीं दिया। लेकिन ये जो अपडेट है वेबसाइट में, तो वहाँ पर काउंटिंग अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने की कमी है, और उस जो रेफरल प्रोग्राम है उसमें क्या मिलता है करके क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वहाँ पर कल ये बात भी चल रहा था कि जिन्होंने भी ये किया उनको क्वालिफाई हो गए, उनको वियतनाम का ट्रिप मिलता है करके। तो यह मानने के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि एक वियतनाम का ट्रिप के लिए कितना खर्चा आता है। जो छोटा टारगेट दिया है उनको वियतनाम लेके जाएंगे, और जिनको बड़ा टारगेट दिया था उनको गोवा में लेके जा रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता। फिर भी ये बात भी चर्चा में हुआ था। ऐसे ही अलग अलग चीज जो चर्चा में आया था, उसमें सडन प्राइस राइज होगा, प्राइस डबल होगा करके बहुत चर्चा में आया। ये भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसको मान के एक्टिवली कल काम किया करके सोचा तो भी किसी ने भी इतना एक्टिवली नोट्स परचेज नहीं किया। ये भी लग रहा है कि कल का दिन में सिर्फ 1200 में हर दिन 7:30 से 8 बजे के बीच में डेटा निकाल रहा हूँ। इस डेटा का मुताबिक देख लीजिए, मैं हर दिन नोट करके रहता है कौन सा नोट चल रहा है और कब से इन्होंने जो कॉइन देना कम किया, ये सब रिकॉर्ड करके रखा। इसका मुताबिक देख सकते हैं आप कल जो सेलिंग था, कल सुबह 8 बजे से आज का सुबह 8 बजे तक हिसाब डाले तो 1205 नोड ही सेल हुआ है, और नया लोग जो ज्वाइन हुए वो 208 लोग ज्वाइन हुए। ऐसे ही जो हिस्ट्री है, जो होल्डर्स कितना ऐड हुआ है, ये सब देख रहे हैं। तो कल कुछ स्पेशल नहीं हुआ। इसका मतलब इतना जो भी चर्चा में आया उसको एक्टिवली काम नहीं किया, या जो सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि कल और परसों से जूम मीटिंग भी नहीं हो रहा था। वो लोग जो गोवा में गए था वो वापस कब आए, वहां से जो कसिनो में जा रहे करके वीडियो डाल रहे थे, वहां से जो बोटिंग किया वीडियो डाल रहे थे, तो वो लोग देर से आए होंगे, इसीलिए यहाँ पर एक्टिवली लोग ज्वाइन नहीं हुआ। उनका जो सपोर्ट के बिना ये काम हुआ रहेगा। तो भी यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी चला, लेकिन उतना जो एक्सपेक्टेड था उतना एक्टिविटी नहीं चला। और प्राइस राइज भी जो हुआ, सिर्फ यहाँ पर प्राइस राइज पर डे से यहाँ पर देख सकते हैं 7 रुपए का प्राइस राइज हो चुका है। कल से आज सुबह तक 7 रुपए, ये नॉर्मल प्राइस राइज हुआ है। उससे पहले भी 8 रुपए का हुआ था, 8 रुपए 7 रुपए, ये नॉर्मली हो रहा है। ये 7वां नोट कंप्लीट होते होते ये 2000 तक पहुंच जाएगा। जो विदाउट टैक्स का प्राइस जो 1920 चल रहा है, वो जो है कि 2000 तक हो जाएगा। अभी उसके लिए तो 17,000 7वां नोड में 17,000 अभी बाकी है, तब तक वो सही हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी चर्चा करेंगे, यहाँ पर जो भी चर्चा आ रहा था, कॉइन जो MST कॉइन 840 कॉइन मिल रहा है वो आधा हो जाएगा करके किसी ने बोला, वो भी चर्चा में आया था। वो होने का पॉसिबिलिटी नहीं है करके कल बताया था। वो वीडियो आप देख लीजिए, वहां पर क्लियरली मैंने बता दिया कि वो होने का चांसेस नहीं, क्योंकि वहां पर जो आधा होना है तो 420 क्रोर्स होना चाहिए। 420 क्रोर्स हो रहा है, तो अभी तक जो भी माइन हो चुके वो 245 या 46 करोड़ तक माइन हो चुके, बचा हुआ बहुत कम बचता है। तो पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है। जो 20 ईयर्स का माइनिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, तो इसीलिए वो और ये बिगड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर कॉइन माइनिंग में या कॉइन सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, 840 करोड़ MST कॉइन टोटल सप्लाई जो है वो उतना ही रहेगा, वो चेंजेस नहीं होगा। और दूसरी बात यह है, जो 20 ईयर्स का MST मिंटिंग पीरियड है वो भी सेम ही रहेगा, वहां पर भी कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप 21 नोट पर आएंगे तो 6 लेवल में नोट सेलिंग का प्रोग्राम था वो घट के 3 लेवल तक की सीमित होगा, क्योंकि आधा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि 6 लेवल रिड्यूस टू 3, जो 6 लेवल का नोट सेलिंग है वो 3 लेवल पे आ जाएगा।
इसके बाद में नोट फैक्शन प्राइस राइज, जो नोट फैक्शन जो प्राइस है उसमें राइज होना निश्चित है, लेकिन जो आप लोगों ने जो चर्चा कर रहे थे कि एकदम से डबल होगा वो तो नहीं हुआ। लेकिन अब जो आपको एक हिसाब में बताता हूँ, यहाँ पर जो पहला लेवल था उसमें 7 नोड थे, उसका 7 नोड में पहला 3 नोड क्या था, वो कंपनी के लिए थे, तो 4 नोड ही पब्लिक के लिए थे। 4 नोड पब्लिक के लिए है तो जो प्राइस शुरू हुआ 1000 से शुरू हुआ था, वहां से 2000 हो चुके हैं। सिर्फ 4 नोड बेचने में यहाँ पर 1000 से 2000 हो गया तो डबल हो गया। तो सेकेंड लेवल में कितना नोड है, 7 नोड है। यदि 7 नोड भेजना है तो सिर्फ 1000 का प्राइस पहले बता दिया था, वो डेटा जो प्रेजेंटेशन में वहां पर 1000 का प्राइस दिया था राइस, लेकिन अब नोड फैक्शन भी नोड भी कम किया तो ये मिनिमम 200% राइज होने का चांसेस है। जो यहाँ पर 100% रेज हो गया, 1000 से 2000 के लिए 4 नोट फैक्शन में 100% रेज हो गया, तो अब 2000 से 200% होने का चांसेस है। तो यहाँ से 2000 से 6000 तक होने का चांस है, लेकिन मैं ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, ये अंदाजा लगा रहा हूँ, इसका ऑफिशियल आने दीजिए तब हम मान लेते हैं। लेकिन ये सोच लीजिए कि यहाँ से 2000 से 6000 तक की सेकेंड लेवल हो सकता है, और 6000 से दोबारा 200% राइज होने का होगा तो 21 नोड होने तक, तो थर्ड लेवल में जो 15 से 21 नोड चल रहा है उसमें जो 6000 के ऊपर से शुरू होके ये 18,000 20,000 तक जा सकता है। तो ये मान लीजिए प्राइस और नोड फैक्शन का प्राइस राइज होने का यहाँ पर निश्चित है। तो लीनियर होगा, एकदम से होगा, वो कॉल यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है। एमएसटी ब्लॉकचेन से क्लैरिटी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्राइस राइज होना निश्चित है। और तीसरा ये है जो एमएसटी कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन टिल 21, जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन 21 नोड तक कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आपको कितना कॉइन मिलता है उतना ही कॉइन मिलेगा, वहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा। वही स्ट्रक्चर जो पहले एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक चल जाएगा। लेकिन इसके बाद में जो 22 नोड नहीं है, 23 नोड नहीं है, तो वहां पर 21 नोड के बाद वो उतना ही कांस्टेंट रहेगा, उसमें और कमी नहीं आता है। कमी जब आता है वो हाल्विंग जब होता है सिर्फ उसका इफेक्ट होगा, क्योंकि एडिशनल नोड सेलिंग नहीं है। तो 21 नोड के बाद आपका कॉइन जो मिंट होता है वो 21 नोड में ही बढ़ जाएगा, और आपको जो कॉइन मिलते हैं वो सेम ही रहेगा आगे जाके। ये साल भर सेम रहता है, हाल्विंग के बाद दोबारा आधा होता है, और 2 साल के लिए सेम रहेगा, ऐसे ही कंटिन्यू होगा। और ये भी ध्यान रखिए, नोड फैक्शन 21 नोड के बाद, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन 21 नोड के बाद यहाँ पर इफेक्ट होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है इम्पैक्ट ऑन नोड फैक्शन रीसेलिंग। जो नोड फैक्शन जो पहले भी मैंने 1-2 वीडियो में कवर किया था, जहां पर नोड फैक्शन जो आप खरीद रहे ये रीसेलिंग आ सकते हैं, टेक्निकली पूरा पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में क्लैरिटी भी वहां पर जो जूम मीटिंग में दिया है। यहाँ पर जो नोड फैक्शन है वो टोकनाइजेशन हो चुके हैं, हर एक नोड फैक्शन को एक आइडेंटिटी है, तो ये रीसेल हो सकता है। और अभी तक रीसेलिंग तो खोला नहीं, यदि मान लीजिए 21 नोड के बाद खोल देते हैं तो 21 नोड तक आप जो भी कंपनी के साथ आपको जिनको भी नोड फैक्शन चाहिए वो खरीद सकते हैं। उसके बाद में कंपनी ने 21 नोड सेल आउट कर दिया तो बाद में कहां से खरीद लेंगे? जिनको भी चाहिए वो आप ही लोग जिनके पास नोड फैक्शन है वो भी रीसेल कर सकते हैं। तो तब जो 21 नोड के बाद 20,000 या 18 या 20,000 का प्राइस हो जाता है नोड फैक्शन का, इसके बाद में उस वही प्राइस पर आपको आप बेच सकते हैं, जिनको चाहिए वो लोग खरीद सकते हैं।
तो आपके पास जो नोट फैक्शन है वो भी रीसेल हो सकते, उसको भी 20,000 का प्राइस आ सकते हैं। मतलब 20,000 करके ही नहीं बोल सकता, ये अनुमानित प्राइस है, ये भी हो सकता है इससे ऊंचा प्राइस में भी, डिमांड ज़्यादा है तो उससे भी ऊंचा प्राइस आ सकता है। तो नोट फैक्शन जो खरीदते हैं उसके लिए भी रीसेलिंग कर सकते हैं, वैल्यू है आपके पास। जो हर दिन जो कॉइन मिलता है वो भी आप सेल कर सकते हैं, जब भी मार्केट में आ जाता है, एक्सचेंज लिस्टिंग हो जाता है, तब आप सेल कर सकते हैं, आपको आगे जाके अच्छा दाम नो एमएसटीसी कॉइन को भी मिलता है। यहाँ पर दो दो तरह से भी आपको प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरा ही है डिमांड फॉर नोट फैक्शन एंड यील्ड। जैसे 21 नोट के बाद कॉइन मिलना स्टे उतना ही रहेगा, वहां पर कमी नहीं आता, तो यील्ड है जो आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कॉइन मिलता है वो बढ़ जाता है, मतलब वहां पर प्रॉफिट कॉइन मिलना ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर नोट फैक्शन खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि कॉइन तो ज़्यादा मिल रहा है। ये जो 42 नोट में बढ़ गए तो उससे आधा मिलता है, तो डबल मिल रहा है। वो तो पहले जो मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो सीधा जाके नोट फैक्शन खरीदने के लिए मीन्स रीसेल हुआ नोट फैक्शन खरीदने के लिए वहाँ पर डिमांड आ जाता है। डिमांड आता ही वहाँ पर अच्छा प्राइस भी मिलने का चांस है। तो यहाँ पर ये जो हुआ ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, बट यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि पहले जब 42 नोट बोल रहे थे तब उन्होंने ये कहा था 21 नोट इसीलिए ज़रूरी है, ब्लॉकचेन में बेसिक सुविधा को जो वैलिडेट करने के लिए ज़रूरत है, और जो एडवांस सुविधाएं जैसा गेमिंग या कुछ बोल रहे थे वहाँ पर वो सब मिलने के लिए और 21 नोट चाहिए, इसीलिए 42 नोट यहाँ पर है करके। लेकिन अब उसको घटा के 21 बना दिया, तो जो एडिशनल सुविधा देने के लिए सोच रहे थे ब्लॉकचेन का उसको निकाल दिया, या वो उसके लिए भी ये 21 नोड ही काफ़ी है। इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी मिलना चाहिए एमएसटी ब्लॉकचेन के तरफ से, लेकिन उसके लिए इंतज़ार करके देखना है। जिन्होंने भी कल या परसों नोट फैक्शन खरीदिया आपको कोई नुकसान नहीं है, प्राइस राइज हो या न हो, क्योंकि प्राइस राइज होना निश्चित है, एकदम से हो या ग्रेजुअली होने का निश्चित है, लेकिन आपको जो कॉइन मिल रहा है वो एडवांटेज है। जो प्राइस राइज होगा करके जो भी चल रहा था उस वास्ते दोनों में परचेज किया, आपको तो मोटिवेशन मिला, और आपने जो कल नोट फैक्शन का बाई किया आज से ही कॉइन मिलना मिला। यदि आपने पैसा अरेंज करके आपने कल नहीं किया तो 1 महीना बाद कराया तो 1 महीने का जो भी कॉइन मिल रहे थे वो अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर रहे थे। और जैसे ही February 1 में बजट, इसके लिए बहुत इंतजार करें। सारा ट्रेडिंग जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स है, एसोसिएशन है, इन्वेस्टर्स है, कंपनी है, हर लोग इसके ऊपर नजर लगा के रखा है। जैसे ही ये होगा उसके बाद में बहुत सारा अल्चर होगा या क्रॉस इवेंट्स होंगे, मार्केटिंग होंगे, तब सब लोग इसके बारे में जानेंगे। और आपको 8 नोट जैसे ही 7th नोट ये महीने का आखिर तक सेल आउट हो जाएगा, इसके बाद में जैसे ही 8 नोट होएगा, आप यदि 8 नोट 15 दिन में भी सेल हो गया तो आप जो आश्चर्य होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना हाइप होगा यहाँ पर, तुरंत नोट सेल हो जाएंगे, नोट फैक्शन सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो आखिर तक आपने वीडियो को देखा होगा, और ये विषय जानकारी है लगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। आप जो कमेंट करते हैं उसमें मुझे बहुत सारे मोटिवेट होता है, और आप लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एमएसटी ब्लॉकचेन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नोट फैक्शन नहीं खरीदा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको जो केवाईसी करना, इसके बाद में जो ब्रिज की वैलेट को कनेक्ट करना है, इसके बारे में एपिसोड 110 देख लीजिए। और जो आपको जो नोट फैक्शन खरीदना है इसके बारे में डिटेल एपिसोड 111 में 111 में है, वो देख लीजिए। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।